ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में उत्तम अधिकारी के प्रश्न ही चल रहे हैं। ये उत्तम अधिकारी की ये शंका चल रही है कि गुरुदेव ने उसको बताया कि जीव भी तीन को मिलाकर बना है और ईश्वर भी तीन को मिलाकर बना है। तो जो शुद्ध चेतन है वो दोनों में है। अब फिर वो यही तो शंका कर रहा था कि प्रतिबिंब दोनों में पड़ रहा है और एक वो जीव बन गया और एक ईश्वर बन गया। खाली इतने से उपाधि के फर्क के कारण गुरुदेव ये कैसे हो पाया कि एक जीव वो अल्पज्ञ हो गया और एक ईश्वर वो सर्वज्ञ हो गया। बस इतना छोटा सा डिफरेंस, इतने छोटे से डिफरेंस के कारण इतना बड़ा अंतर पड़ गया गुरुदेव। अब उसकी यही शंका चल रही थी तो गुरुदेव ने भी उसको उदाहरण दिया था कि जो हमने बाल्टियों वाला किया था, 2 बाल्टियां ली, एक में शुद्ध जल भर दिया और एक में मिट्टी डाल दी। तो उस गंदले जल में जो हिल भी रहा है वो है ना, वो कैसे है, वो बाल्टी हिल भी रही है और जल भी उसका साफ नहीं है, तो वो हमारे मुख का प्रतिबिंब कैसे दिखाएगी। जो बाल्टी हिल रही है और जिसके अंदर जल भी साफ नहीं है तो वो हमारे मुख को दिखा ही नहीं सकती। और दूसरी बाल्टी, उसमें जल शुद्ध है और स्थित है। अब जो शुद्ध जल वाली बाल्टी है उसमें देखो हाँ स्थिर भी है तो हमारा मुख उस जल में साफ साफ दिखता है। हमारा मुख उस जल पर राज करता है। जो शुद्ध जल वाली बाल्टी है उसमें हमारे मुख का जो प्रतिबिंब पड़ा वो प्रतिबिंब उस जल पर राज करता है। और दूसरी बाल्टी में जो मलिन जल वाली है, जो प्रतिबिंब उसमें पड़ा, अब उस मलिन जल ने हमारे मुख पर राज किया। अंतर कहाँ था? जल का। जल मतलब चित्त रूपी जल। अब जिसका अंतःकरण गंदला है, मतलब जल साफ नहीं है, तो उसको ब्रह्म के अपने साक्षी स्वरूप के दर्शन नहीं होते। तो वो क्या देखता है? जीव अपने आप को उपाधि वाला देखता है। अब उपाधियां कौन सी हम ओढ़ के बैठे हैं? देखो सत्संगी की ये भी उपाधि है, माँ की, डॉक्टर की, इंजीनियर की। एक तो पहले अपने शरीर का अहंकार, ऊपर से कोई और खुदा न खास्ता उपाधि आ जाती है, ये डॉक्टर, इंजीनियर, वकील वाली, तो उसका भी कितना अहंकार हो जाता है कि अपने समान फिर हम किसी को समझते ही नहीं हैं। ये क्या हो गया? गंदला जल। वास्तव में हम क्या हैं? हम ब्रह्म हैं, साक्षी हैं, आत्मा हैं, कुटस्थ हैं। हमारा प्रतिबिंब पड़ रहा है अंतःकरण पर। राज कौन कर रहा है? हम देखें। प्रतिबिंब तो उस ब्रह्म का पड़ रहा है, फिर राज कौन कर रहा है? जो राज करेगा वही जीतेगा। मन कर रहा है, बुद्धि कर रही है, कौन राज कर रहा है? अविद्या उपाधि में ये मलिन अंतःकरण रजतम वाला राज कर रहा है। अविद्या उपाधि है ना इस जीव की, तभी तो इसको जीव कहा। और इसके अंदर क्या राज कर रहे हैं? रजोगुण और तमोगुण।
इसलिए लीला कही गई। तो गुरुदेव जी कहते हैं एकता शुद्ध ब्रह्म की है। जीव और ब्रह्म की सीधी सीधी एकता नहीं है। शुद्ध चेतन है अविद्या उपाधि में, और शुद्ध चेतन है माया उपाधि में। दोनों में ही शुद्ध चेतन है। शुद्ध चेतन है अविद्या उपाधि में, और शुद्ध चेतन है माया उपाधि में। तो एकता शुद्ध चेतन की है। उसका ही तो एक्स पड़ रहा है जल पे। अब एकता किसकी हो गई? शुद्ध चेतन की। शरीरों की उपाधि की भी एकता नहीं है, और प्रतिबिंब की भी आपस में एकता नहीं है। जीव ईश्वर कह दें, या यह भी भूल होगी हमारी, सबसे बड़ी भूल होगी। जब विषय आएगा, देखो अब जीव को हम ईश्वर कह दें, अब ये हम कैसे कह सकते हैं? है तो ये दोनों एक, जीव और ईश्वर एक है, पर हम जब अविद्या उपाधि पर बैठे हैं, उससे पहले हम इसको नहीं कह सकते। हम इन दोनों को एक कर नहीं सकते। अब वही गुरुदेव कहते हैं कि इन दोनों को हम एक कहेंगे, पर कैसे? थोड़ा आगे चल के। अभी हम जहाँ बैठे हैं, जो वार्तालाप कर रही हैं, वहाँ पे हम इनको एक नहीं कह सकते। अब गुरुदेव अब ये समझाते हैं उदाहरण देकर कि वह कह रहा है कि ईश्वर इतना सर्वशक्तिमान है और जीव इतना अल्पज्ञ है। ये उपाधि से भेद, इतना बड़ा भेद कैसे हो गया गुरुदेव? क्योंकि उसके दिमाग में तो अभी बार बार वही चल रहा है। तो गुरुदेव उसको ना दूसरी युक्ति से समझाते हैं। उद्दालक ऋषि को कितनी बार श्वेत केतु को उन्होंने उपदेश दिया था ना, उद्दालक ऋषि ने कितनी बार दिया था, अलग अलग युक्तियों से। हमारे गुरुदेव भी हमें अलग अलग युक्तियों से उपदेश दे रहे हैं। एक युक्ति से समझ में नहीं आता तो दूसरी युक्ति से ले ले, अगर दूसरी भी नहीं समझ आती तो दूसरी से ले ले। अब गुरुदेव उसको दूसरी युक्ति से समझाते हैं। अब दूसरी युक्ति कौन सी बता रही हैं? देखो, एक व्यक्ति है बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा है। अब जो व्यक्ति मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा है, जब वो अपनी सीट पर बैठता है, मतलब बैंक में ऑफिसर वाली सीट पर बैठता है, तो उसका बैठना ही काफ़ी है बैंक में। अब अपनी सीट पे बैठ गया तो उसके साइन वहाँ महत्वपूर्ण है। उसके साइन की वहाँ पे उस सीट पे, मैनेजर की सीट पे वैल्यू है। वहाँ पर उससे कोई ऊंची आवाज़ से कोई बात भी नहीं कर सकता। सारे उसको सर सर कहते हैं। अब वही का वही व्यक्ति शाम को देखो संडे मार्केट में बाहर जो अलग से दुकानें लगाते हैं, वहाँ वो दुकान लगाता है। अब जो सामने से वस्तु खरीदने के लिए ग्राहक आते हैं, कई बार वो दुकानदार से ऊंची आवाज़ में भी बात करते हैं। वो कहते भी हैं सामने से
कि आपने कुछ ज़्यादा रेट लगा दिया है, ये वस्तु इतने की नहीं है, मैं नहीं लेता, मैं दूसरी दुकान से ले लूँगा। मतलब ऊंची आवाज़ में वो बात कर लेते हैं। अब व्यक्ति वही एक का एक, हम ध्यान दें यहाँ पर थोड़ा। अब वहाँ पे उसके कोई साइन नहीं चलते, वो दुकानदार वाली उपाधि पे बैठकर। अब उसकी साइन की वैल्यू कहाँ है? वो जब अपने बैंक मैनेजर की पोस्ट पर अपनी सीट में बैंक में बैठता है। अब वो वहाँ पर जहाँ ग्राहक उसके पास आते हैं, दुकानदार में की सीट पे जब वो बैठा होता है, तब वो कहे अपने ग्राहकों से कि मैं बैंक मैनेजर हूँ, आप मेरे ये वस्तु ले लो, तो वो सामने वाला ग्राहक उसकी बात को मानेगा, उसकी बात समझेगा। वो क्या कहेगा, बैंक मैनेजर है तो अपने बैंक में रहना, यहाँ पे थोड़ी है तू, यहाँ पे तो मैं जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं वही लूँगा, वही तेरे से खरीदूँगा। अब देखो, अब व्यक्ति वही का वही, अब सामने से ग्राहक ऊंची आवाज़ में भी बात कर रहा है। अब यहाँ पर केवल उपाधि का ही भेद है। वहाँ पर बैंक में उसकी उपाधि ऊंची है, ऑफिसर वाली है, और यहाँ उपाधि अब उसकी कैसी है, दुकानदार की। यहाँ पर तो ग्राहक भी कुछ भी सामने से बोल सकता है, और मैनेजर की उपाधि में तो कोई भी सामने से नहीं बोल सकता। अगर कोई बैंक का काम करवाने के लिए उनके पास वहाँ दुकान पर आए, तो वो सामने से क्या कहेगा, इस समय मेरे पास यह पावर नहीं है, ये काम तो मैं वहाँ बैंक में ही कर सकता हूँ, यहाँ नहीं कर सकता। अब गुरुदेव जी ने हमें यह बताना, गुरुदेव जी हमें यह बताना चाह रहे हैं कि उपाधि भेद से काम भेद भी है। समझ में आ गया हमें? वहाँ बैंक में उसकी उपाधि है मैनेजर की, वहाँ पर ही उसके साइन चलेंगे, वही उसी पोस्ट में ही उसकी ताकत है। अगर वहाँ आएगा तो उसकी बात भी सुनेगा और सबको मिन्नत भी करेगा। देखो, अब सामने से कोई आता है काम करवाने के लिए, तो ऑफिसर की बात तो सुनते हैं ना। हम अपना ही एक्सपीरियंस देख लें, बैंक जाते हैं तो हम कैसे लाइन में लगे होते हैं, कैसे सबकी बात सुन रहे होते हैं। वहाँ पे हम अपनी धौंस दिखा सकते हैं। जब हम ग्राहक बनकर जाते हैं, भले वो बैंक मैनेजर है तो बैंक में है, चाहे उसकी दुकान पे जा रहे हैं, वहाँ पर तो फिर हमें जो अच्छा लगता है हम वही लेते हैं, फिर वहाँ पे हम उनकी बात नहीं सुनते। देखो, है हम सबको ये अनुभव। अब चाहे वो बैंक मैनेजर है, जो कुछ मर्जी है, उस टाइम वो क्या है, वहाँ पर दुकान पर एक दुकानदार है, वो ग्राहक से रिक्वेस्ट भी करेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये ले लो, और वहाँ अपनी पोस्ट पर बैठा हुआ ऑर्डर चलाएगा। दोनों में अंतर देखें कि ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। अब इसलिए गुरुदेव हमारे ऊपर बल लगाकर यह समझाने की हमें कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी भेद है वे भेद केवल उपाधि के कारण ही है। व्यक्ति एक है, प्रतिबिंब ब्रह्म का है। एक जगह ईश्वर तो एक जगह जीव। ये बात हमें अब समझ में आ जाए कि अब अगर अंतर है, भेद है, तो वो किसके कारण से है? जीव में रज तम गुण,
क्योंकि ये गुणों से ही सृष्टि चल रही है। जीव में रजतम ज़्यादा है तो सत्य नीचे बैठा हुआ है, और ईश्वर में सत्य ऊपर है तो रजतम नीचे हैं, दबे पड़े हैं। वहाँ पर भी एक का एक ही व्यक्ति है, जैसे मैनेजर के रूप में साइन भी करता है, और हर जगह वह अपने साइन नहीं कर सकता। अब जैसे जीव ईश्वर है, अब कैसे साइन चलेगा इस जीव के? अब व्यक्ति तो एक है, एक जगह पे वो जीव है, एक जगह पे वो ईश्वर है। अब जीव के साइन नहीं चल सकते। क्यों नहीं चलते? क्योंकि ये विषयों के बाजार में घूम रहा है और लेन देन कर रहा है और लीला में अपना पाठ कर रहा है। मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, कर्ता बन से कर रहा है। तो फिर दुख भी जीव के लिए है, सुख भी जीव के लिए है, दोनों उसको लग रही हैं। और वो ईश्वर अपनी सीट पे बैठा हुआ है, बैंक मैनेजर की तरह सब पे ऑर्डर चला रहा है, क्योंकि वो विषयों के बाजार में नहीं घूम रहा। माया को उसने कंट्रोल कर रखा है, इसलिए वो ईश्वर है। यही भेद है दोनों में, पर हैं दोनों एक। अब जैसे वो व्यक्ति एक जगह पे दुकानदार, दुकानदार मतलब जीव, और एक जगह पे वो बैंक मैनेजर जहाँ उसका ऑर्डर चलता है, मानो वो ईश्वर है, वो एक का एक। गुरुदेव हमें उदाहरण देकर समझाते हैं कि उदाहरण जल्दी हमारे अंदर बैठ जाते हैं, क्योंकि युक्तियों से ही मुक्ति है। गुरुदेव की युक्तियां और अपना अनुभव निकालें हम। गीता में भी भगवान जी ने कहा है, अब वो भी यही कह रही हैं, नहीं ज्ञान अयुक्तों को। जो युक्तियां नहीं लेते ना, उनके अंदर ज्ञान टिक नहीं सकता, क्योंकि ये ज्ञान कैसा है कि हमें प्रैक्टिकल में लाना है। अब प्रैक्टिकल में लाने के लिए वो युक्तियां भी हमारी प्रैक्टिकली ही होनी चाहिए। अब जो गुरुदेव ने ये प्रैक्टिकली युक्ति दी तो अपने अनुभव से दी, ऐसी अपने अनुभव से निकाल निकाल कर जो हम युक्तियां देते हैं, वही युक्तियां आगे हमारे भी काम आती हैं, क्योंकि हम भी उसी व्यवहार से तो निकल रहे हैं। फिर लगता है हाँ गुरुदेव ने यहाँ सच बोला था, देखो है तो वो एक का एक, एक जगह पे वो जीव तो एक जगह पे वो ईश्वर। जो युक्तियां नहीं लेते हैं ना, उनके अंदर ज्ञान ठहर भी नहीं सकता। अब ये युक्ति करके हम अद्वैत तत्व को भी समझ सकते हैं कि एक ही व्यक्ति साइन भी करता है और एक ही व्यक्ति रिक्वेस्ट भी करता है, याचक भी बनता है। ऐसे एक ही ब्रह्म सत्ता माया उपाधि में शासन करता है और अविद्या उपाधि में बैठकर लीला करता है तो वो एक ही ब्रह्म सत्ता, उसकी अलावा तो और दूसरी नहीं है। अब गुरुदेव कहते हैं तो जो ये शंका थी शंकावादी की, अब युक्तियों से मैंने ये खत्म कर दी। अब फिर शंकावादी फिर से प्रश्न कर रहा है कि अगर एक है तो गुरुदेव वेदों के अंदर है
कि दो पक्षी एक ही पेड़ पर एक साथ बैठे हैं। अब दो पक्षी एक साथ बैठे हैं एक ही पेड़ पर, क्या कर रही हैं? एक फल खा रहा है और दूसरा देख रहा है। गुरुदेव, वेदों में भी दो की बात हुई है और आप कह रहे हैं कि अद्वैत्व एक, जो वेद दो की बात कर रहा है, वे पक्षी कौन से हैं और कैसे हैं? अब देखो, अब उसकी अब ये शंका अब वहाँ से उठ रही है कि वो दो पक्षी कौन से हैं और कैसे हैं। अब इसको हम ये वाली शंका उसकी कल करते हैं। अब जो हमने पहले किया है, अब जो उसको लग रहा था गुरुदेव के खाली उपाधि के कारण इतना भेद पड़ गया है, अब उसको गुरुदेव ने फिर से समझाया कि इस प्रकार हे शिष्य, मैंने तुम्हें घटाकाश, जलाकाश व मेघाकाश के उदाहरणों से कूटस्थ जीव व ईश्वर के स्वरूप समझाए। अब महाकाश का उदाहरण देकर तुम्हें ब्रह्म का स्वरूप समझाता हूँ। अब ब्रह्म का स्वरूप क्या समझाया? जैसे महाकाश घड़े में, बादल में, मकान में और उनसे बाहर अर्थात सब जगह एक रस व्यापक है। अब वही हमने किया था ना पहले कि वो जो आकाश है वो तो एक है ना, उस ब्रह्म है जो सत्ता है वो तो एक है, उसी का प्रतिबिंब पड़ता है जब चित्त रूपी जल पर, तो प्रतिबिंब में फर्क पड़ जाता है। अब वही वो सत्ता एक है, उसी प्रकार ब्रह्म भी जीव में, ईश्वर में तथा उनसे बाहर अर्थात माया में और माया से बाहर सब जगह वो एक रस निर्विकार रूप से व्यापक है। और जैसे घटाकाश तथा महाकाश वस्तुतः एक ही है, वैसे ही कूटस्थ और ब्रह्म भी वास्तव में एक है। एकता किसकी है? जीव के कूटस्थ की और माया उपाधि में ईश्वर के ब्रह्म की, इन दोनों की एकता है। इसलिए जब जीव और ईश्वर की एकता कही जाती है, तब उनके तीनों हिस्सों को ना लेकर केवल जो शुद्ध चेतन का हिस्सा है, कूटस्थ तथा ब्रह्म रूप है, इन दोनों की ही आपस में एकता कही जाती है। अब इतना उस शंकावादी को समझा दिया गुरुदेव ने। अब तभी हमने ये आगे दूसरी शंका की थी, अब उसकी शंका पढ़ते हैं बुक में से। यदि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, तो फिर वेदों में जो कर्म और उपासना का विधान आया है वह सब निष्फल हो जाएगा, क्योंकि जीव की यदि ब्रह्म स्वरूप, जीव को यदि ब्रह्म स्वरूप ही मान लें, तो फिर जीव कर्म किसके लिए करेगा और परमात्मा के अलग ना होने से जीव उपासना किसकी करेगा? और ब्रह्म को यदि जीव स्वरूप मान लें, तो फिर जीव को कर्मों का फल कौन देगा? तथा वेदों के अंदर ऐसा प्रसंग भी आया है, अर्थात साथ साथ रहने वाले तथा समान आख्यान वाले, अर्थात जिनकी अभिव्यक्ति का कारण समान है, ऐसे दो पक्षी। तो जिस प्रकार एक ही सूर्य का प्रतिबिंब मलिन जल के अंदर पड़कर उसको वश में ले जाता है, अब वही कह रहा है कि ये एक ही डाल पे पक्षी बैठे हैं,
एक पक्षी खा रहा है और एक पक्षी देख रहा है, तो ये दोनों एक कैसे हुए गुरुदेव? अब आप मेरे को यही बताना। अब ये गुरुदेव के पास वो शंकावादी शंका कर रहा है, तो इसको हम फिर कल करते हैं। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।